हेलो स्टूडेंट्स। अब हम अपना एरर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी का कोई एक्सप्रेशन है जो पावर की टर्म्स में हो, इज़ दैट क्लियर, तो उसमें एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है x, जिसमें a की पावर क्या है n की टर्म्स में इसे एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी आप जब चेक करेंगे तो कितना होगा 1/2 mv²। वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो किसकी टर्म्स में आएगी, पावर की टर्म्स में आएगी। तो इस तरीके के इक्वेशंस को, इस तरीके के फिजिकल फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एरर को बढ़ेंगे। ठीक है, तो वही है हमारा कि ए को मेज़र करने में अगर हमें मान लीजिए कितनी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए की आती है, तो हमारे रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा देखिए। तो कितना आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू कितना होगा हमारा यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर n। हम इसे बहुत आसानी से ऐसा लिख सकते हैं। हमने यहाँ से a को कॉमन निकाला तो हमारे पास कितना बचेगा, a की पावर n। यू कैन अंडरस्टैंड। तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। इज़ दैट क्लियर। इसे मैं इक्वेशन 1 से लिख सकता हूँ x। तो कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस माइनस इस n को बाइनोमियल थ्योरम से अंदर ला लूँगा, डेल्टा a अपॉन a। इज़ दैट क्लियर। दैट इज़, डू नो आवर इक्वेशन इज x प्लस माइनस डेल्टा x। मैं इसे नीचे डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाता हूँ। तो कितना आएगा, x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a। तो ये हमारा 1 बचेगा और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n कितना होगा, डेल्टा a अपॉन a। तो एक्चुअल में यदि मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, सफिशिएंट फार्मूला है कि इसको समझने के लिए। और नॉर्मल यदि मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड चेक करूं तो कितना होगा, डेल्टा x अपॉन x किसके इक्वल होगा, n इंटू डेल्टा a अपॉन a के। एंड दैट इज़ मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मतलब कि आपको अगर क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतनी मैक्सिमम एरर आएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, कुछ नहीं करना है आपको। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी फ्रैक्शन मिले उस पावर को डायरेक्ट सामने ला के मल्टीप्लाई कर दें। इन शॉर्ट आई कैन से दिस। ठीक है, तो ये क्या है आपका एकदम सिंपल सा फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वांटिटी को, जो एरर कैलकुलेट करने के लिए किसी क्वांटिटी की जो कि किस में हो, पावर में हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में। देखिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल r इज़ गिवन एज कितना है, मान लेते हैं 20 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपकी रेडियस है। तो इस रेडियस के हिसाब से यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या निकालना है आपको, इसका एरिया और इसका वॉल्यूम, स्फीयर है तो इसका एरिया और वॉल्यूम निकालो, और इस पर क्या करना है हमको कि इसमें कितनी एरर होगी। इज़ दैट क्लियर। तो एरिया वेरिया आपको निकालना, वॉल्यूम निकालना आपको आ जाता है, पर मेरा काम आपको क्या है, उसमें होने वाली एरर को क्या करना है, कैलकुलेट करना सिखाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा इसका, तो गिवन आपका यही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो डेल्टा आर जो है वो कितना होगा, 0.6 होगा। इज़ दैट क्लियर, वेरी सिंपल इट इज़। सो नाउ जस्ट लिसन दैट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट the delta r upon r, so you can say 0.6 upon 20. Is that clear? So it can be like this, 200. That means 6 upon 200. अगर मैं इसका डेसिमल साइन क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, तो इसके अगर मैं परसेंटेज एरर देखूँ तो डेल्टा r अपॉन r टाइम्स 100% इज इक्वल टू व्हाट विल बी द नेक्स्ट 6 अपॉन 200 इंटू 100%. सो व्हाट विल बी इट्स 3% एरर। इज़ दैट क्लियर। आपकी एरर कितनी है, 3% की एरर है। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो मैं आपको एकदम नॉर्मली समझाता हूँ। अगर कह दूँ मैं इससे आपसे कि इसका एरिया में निकालना है आपको, तो एरिया होता कितना है आपको अच्छे से मालूम है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दो, इस 4 पाई से तो कोई एरर आ रही नहीं है। एरर हमारी कहाँ से आनी है, आर से आनी है। और आर कितनी बार यूज़ हो रहा है, 2 बार यूज़ हो रहा है। एक्चुअली इफ़ यू आर थिंकिंग दैट
आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर इंटू आर, 2 बार आर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है ना। एक बार 3% की आ रही है, 2 बार कितनी होगी 6% की, समझ में आ गया ना। तो क्या करेंगे हम इस आर को, मतलब जो स्क्वायर है उसको सामने ला लेते हैं पावर को। मेरे ख्याल से आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो इस एरर के लिए सिर्फ किस पर डिपेंड करती है एरर, हमारी इस पर एरर डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। तो कितना होगा, डेल्टा ए को मैं एरिया मान लेता हूँ, ए इंटू 100%, कितनी परसेंट की एरर आ रही है एरिया में। तो किस पर डिपेंड करती है, पावर सामने लाओ, और इसका क्या है हमारे पास, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, इस दैट क्लियर, 2 इंटू 3%, दैट मीन्स 6% की एरर आपकी होगी किसमें, एरिया में। इज़ दैट क्लियर। मैं इसको इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर। बाकी तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना एग्जाम में, तो ये सब पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन कितने परसेंट की है, पावर कितनी है, डायरेक्ट उतने मल्टीप्लाई करो, आंसर, खेल ख़त्म। मैं बोलूँ कि आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इज़ दैट क्लियर। बताएं से 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान रखना आर में कितने परसेंट की एरर आ रही है, मतलब फ्रैक्शन एरर कितने की, 3% की। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो वॉल्यूम में देख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। इज़ दैट क्लियर, वट एग्जैक्टली आई मीन। सो 3 सामने आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। इज़ दैट क्लियर। और इसकी वैल्यू कितनी है 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 3%। इज़ दैट क्लियर, दैट मीन्स दैट विल बी 9%। और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कैसे निकालना है। वी आर रखेंगे आप, वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना, वी की वैल्यू होगी। और अगर उसको रिपोर्ट करना है तो कैसे रिपोर्ट करेंगे, वॉल्यूम जो रिपोर्ट किया जाएगा आपका वी प्लस माइनस डेल्टा वी, ठीक है। वी तो आप डायरेक्ट इसमें आर की वैल्यू कितनी 20 रख के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरर 3% की आई है, ये कल हमने फार्मूला निकालना सीखे हैं। यहाँ से आप डेल्टा वी निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा विथ एरर। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पर से भी आप एरिया वैसे ही क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एरिया की वैल्यू रिपोर्ट करना है, कितना होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इज़ दैट क्लियर। ये निकालना हम कल सीख चुके हैं। अब ध्यान दीजिए ज़रा, हमने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है। अगर ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती जिसमें एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो और उनकी सबकी पावर अलग अलग हो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने ना पढ़ा हो, लेकिन आपको ये मालूम है फॉर्मूला होता है 1/2 mv², दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, सो दिस फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स 2 क्वांटिटीज, मास एंड वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। जहाँ पर मास की पावर कितनी है 1 है, और वेलोसिटी स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी की पावर 2 है। कोई ज़रूर नहीं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटी हो सकती है जिसमें एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो और सबकी पावर कैसी हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके के लिए क्या करते हैं कि हम जनरल फार्मूला बनाएंगे। मान लेते हैं एक्स कोई क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, एक्स कोई क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी अपॉन सी ऐसी कोई क्वांटिटियों से मिलके बनी है। इनकी पावर मान लेते हैं, ए की पावर है एम, इसकी पावर है एन, और इसकी पावर क्या है एल कर देते हैं। चलो इसकी पावर कितनी कर देते हैं, एल। वैसे एल एम एन होना था, लेकिन फिर भी क्या करना है हमको, समझने से मतलब है। इज़ दैट क्लियर। तो इसको ना लॉगरिदम से क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लॉगरिदम से डिराइव करेंगे तो हमको लॉगरिदम से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो करना वही है। इज़ दैट क्लियर। हमको मालूम है एरर क्या होती है, लगातार बढ़ती ही है, ठीक है, चाहे आप डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो। तो आपका जो आंसर जो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जो आपका फ्रैक्शनल होगा, इज़ दैट क्लियर, जो आपका फ्रैक्शनल है, मैं उसे बोल सकता हूँ प्लस माइनस लगाओ भाई, प्लस माइनस कितना होगा, एम सामने लाओ, क्या करो एम सामने लाओ, कितना होगा डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस फिर एन सामने लाओ, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस एल सामने लाओ, डेल्टा सी अपॉन सी। इज़ दैट क्लियर। दैट इज़ योर एरर। क्लियर है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको परसेंटेज में लगाना, 100% का मल्टीप्लाई करो, बात ख़त्म। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं, ज़्यादा सोचोगे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से सोचना है। अगर इसके आगे एक और क्वांटिटी कोई होती, डी ई कर देते हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब नहीं हमको ऊपर नीचे से, हमको क्या करना है, एरर निकालना, और एरर ऑलवेज एडेड। इज दैट क्लियर। दैट इज द मेन कंसेप्ट बट यू हैव टू रिमेंबर कंप्लीटली फॉर एवर। नाउ when we are going to solve this particular question, do you know, suppose just think that एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास P, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे मिलके बनी है, ध्यान देना, A B और
सी से मिलके बनी है, जहाँ पर ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, सी की पावर 4 है। इज़ दैट क्लियर? ए को जब मैं मेज़र करने जाता हूँ, तो मेरे को कितने की एरर मिलती है? 3% की एरर मिल रही है। बी को मेज़र करने जा रहा हूँ तो मेरे को भाई 4% की एरर मिल रही है, और सी को मेज़र करने जा रहा हूँ तो 5% की एरर मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं इसे समझा सकता हूँ आपको। तो अब मैंने मान लिया भाई, तो पी को कैलकुलेट करने में कितनी एरर मिलेगी। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फालतू फंड का जितना सोचोगे, ये सब लिखते रहोगे, इसमें क्या होगा, तुमको दिक्कत जाएगी। समझ में आ रहा ना? डायरेक्ट कुछ नहीं करना है आप इसको, बहुत सारा आपने सोच लिया, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड करके देख लिया, आपको डायरेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पर देखो, कितनी है ए की पावर, तो 2। ए की पावर ए में कितनी एरर है? 3% की, 3% प्लस कितना है, ये है ना, समझ में आ रहा फार्मूला। तो बी में कितने की है? 3। पावर बोलो कितने की एरर है? 4% की। फिर कितना है ये? 4। सी में कितने की एरर है? 5% की। इज़ दैट क्लियर? कैलकुलेट करो। 6% प्लस 12% और प्लस 20%। इज़ दैट क्लियर? एरर करो, ऐड करो सबको। 32 6 38 38% की क्या आ गई? एरर आ गई। इज़ दैट क्लियर? कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले को डिटरमाइन कर सकते हो। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा और मैं अगर इसको गरीबी रेखा के टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो कैसा होगा मेरा? सिंपल तरीके से कुछ नहीं होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, फिर वही सबके साथ लिखो, एम इंटू कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। इज़ दैट क्लियर? फिर प्लस, फिर वही आपका कितना होगा, एन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। इज़ दैट क्लियर? और प्लस कितना होगा, एल डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। इज़ दैट क्लियर? ये सब करते रहेंगे तो सॉल्व कब करेंगे? अब मेरे ख्याल से आप इतनी परफेक्ट, मैं बोल सकता हूँ आप हो रहे हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? आप इसे नोट करो, फिर मैं 2-4-10 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, 2-4-10 तो नहीं, फिर 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नोट करिए, ध्यान देंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज़रा कोई क्वांटिटी है x, कोई क्वांटिटी है जो मिलके बनी है a स्क्वायर b और स्क्वायर रूट ऑफ c से। ठीक है ना? जहाँ a को मेज़र करो तो 2% की एरर आ रही है, b को कर रहे हैं तो 3% की एरर आ रही है, और c को मेज़र कर रहे हैं तो कितने 4% की एरर आ रही है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगा, इसको निकालो कि x में कितने एरर आएगी। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना, x में एरर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। देखो 2 इंटू कितना है, a की एरर बोलो 2%, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी और नीचे c की पावर 1/2। इज़ दैट क्लियर? स्क्वायर रूट मतलब 1/2, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर कितना है, b में कितना है 1, कुछ नहीं तो पावर 1, 3% प्लस c की पावर कितनी है 1/2 इंटू कितना है 4%। इज़ दैट क्लियर? तो कितना होगा भाई, डायरेक्ट मैं तो कहता हूँ परसेंट भी मत लगाओ, लास्ट में आंसर में परसेंट लगा देना आप। ठीक है ना? परसेंट लगाने में भी टाइम ख़राब होगा। 4% प्लस 3% और प्लस 2%, इसको काटना भी मत, वो समझ में आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस करोगे। मेरे को टाइम 1-1 सेकंड भी बचेगा ना, तो आखिरी के अगर ये क्वेश्चन में आपको 15-20 सेकंड मिले तो शायद कुछ लगा लो। 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड हमको क्या करना है, बचा करके चलना है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 7-9%। क्लियर है? कोई इशू नहीं है इसमें। अब मैं तुमको स्कूल का लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जेईई और नीट में आने वाले। समझ में आ रहा ना? तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, पहली चीज़ तो कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को अगर आपको समझ में आ गए तो आपसे क्वेश्चन बनना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करने से कंसेप्ट नहीं आएगा, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए, और जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट में जो पकड़ है आपकी वो मजबूत हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? तो मेन काम अपना क्या है, पहले कंसेप्ट समझना, फिर क्वेश्चन करना, ताकि उस कंसेप्ट को हम अच्छे से पकड़ सकें, ग्रिप कर सकें। क्वेश्चन आते हैं एकदम इस तरीके के कि काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की मेज़र की जा रही है, जहाँ पर मास को मेज़र करने में, ठीक है ना, मास को मेज़र करने में 2% की एरर आ रही है, और वेलोसिटी को मेज़र करने में मान लेते हैं कितने, 10% बहुत ज़्यादा हो गया, 5% की एरर आ रही है। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी मेज़र करने में कितने की आएगी? जस्ट फॉरगेट दैट, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एम आई राइट? mv², एम आई राइट? सो तो यहाँ पर देखो, m की पावर 1 है और v की पावर कितनी है, 2 है। फॉरगेट अबाउट 1/2। तो यहाँ पर m की पावर कितनी है 1 इंटू बोलो 2% प्लस इसकी पावर कितनी है 2, कितना हो जाएगा 5%। एरर आ गई आपकी 12%। आंसर
कितनी आएगी आपकी 12% की क्या होगी एरर होगी। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मास, अब तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F = mv²/r, ठीक है ना। कुछ भी बोलो, मास को मेज़र करने में 2% की एरर है, वेलोसिटी को मेज़र करने में 3% की एरर है, और r को मेज़र करने में मान लो 2% की एरर है। आंसर बोलो 1 × 2 प्लस 2 × कितना होगा भाई 3 प्लस 1 × 2 मतलब कि 2। आगे आंसर 2, ये 6 और 2 कितना हो गया 10% की एरर। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल टाइप के आंसर होते हैं, आप इन्हें क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? नाउ एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एकदम रद्दी टाइप का, तो हमको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं रेडियस है सर्कल की रेडियस है। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। कितनी रेडियस है, इधर दी हुई है 10 ± 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ±0.2 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफेरेंस मेज़र किया जाता है और इसका एरिया मेज़र किया जाता है, तो दोनों में एरर निकालना है। तो देखो सरकमफेरेंस के लिए मान लेता हूँ मैं, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट कर देता हूँ, कितना है 2πr। तो r में कितनी % की एरर आ रही है, नंबर 1। दूसरा एरिया A = πr², तो यहाँ से r से। इज दैट क्लियर? एरर को कैलकुलेट करना। अब मेरे को मालूम है परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, तो कितना होगा Δr/r × 100%, एम आई राइट? सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, 0.2 × 10 × 100%। इज दैट क्लियर? सो कितना हो गया 10, दैट मीन्स 2%। इज दैट क्लियर? रेडियस को मेजर करने में 2% की एरर आएगी, तो इसकी पावर कितनी है 1 × r। इज दैट क्लियर? मतलब 1 है ना पावर इसकी, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 × r का परसेंटेज। इज दैट क्लियर? मतलब कि एरर का परसेंटेज, आर में एरर का परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसमें 2% की एरर इसमें होगी, इसमें r² है मतलब कि 2 × 2%, दैट मीन्स 4% की एरर इसमें आएगी। क्लियर है? कैसे भी करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको डिटरमाइन कर सकते हो। अब मैं एक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा छोटा सा है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सोचिए आपके पास टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, t = 2π√L/g, नो इशू, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? ये फार्मूला है आपको। मैं बोलता हूँ कि g को कैलकुलेट करने में कितनी एरर आएगी, तो आपको सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, नंबर 1। दूसरा जो है आप उसकी लेंथ मेज़र करोगे, समझ में आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो इसके लिए फार्मूला आप जो है इसको ऐसा लिखोगे, फार्मूला t² = 4π² × L/g। अब 4π² कैसे आया, एक्चुअल में दोनों तरफ का मैंने क्या कर दिया हूँ, स्क्वायर कर दिया हूँ एकदम सिंपल तरीके से। तो g निकालने के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है 4π² × L/t²। इज दैट क्लियर? ये एक सिंपल सा फार्मूला है। ये क्वांटिटी हमको एरर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी नहीं, एक्चुअली ध्यान देना, एरर में प्रॉब्लम करेगी हमारी L/t²। इज दैट क्लियर? हमको इसको चेक करना है। अब मेरे से पूछा जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, इसका जो क्या है टाइम पीरियड है इसका, तो एक स्टॉप वॉच से मेज़र किया गया है, और वो स्टॉप वॉच जो है वो 0.1 सेकेंड क्या कर सकती है, मिनिमम मेज़र कर सकती है। मिनिमम कितना मेज़र कर रही है स्टॉप वॉच, 0.1 सेकेंड क्या कर रही है, मेज़र कर रही है। आप ध्यान देना, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेकेंड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट वन। और इसका टाइम पीरियड बोल दिया उन्होंने भाई कि कितना है, बोल देते हैं, हम सोच लेते हैं कि 20 सेकेंड है। कितना टाइम पीरियड, 20 सेकेंड निकल के आ रही है टी की वैल्यू, 20 सेकेंड निकल के आ रही है टी की वैल्यू। और उस समय जो इसकी जो हमारा जो स्टॉप वॉच है वो मिनिमम 0.1 सेकेंड क्या कर सकती है, मेज़र कर सकती है। तो ध्यान देना, जो एरर जो होती है हमारी अनसर्टिनिटी भी जो होगी अप्रॉक्सीमेट 0.1 सेकेंड के समथिंग ही होगी। इज दैट क्लियर? तो मैं टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रिपोर्ट करूंगा वो होगा मेरा 20 ± 0.1 सेकेंड। इज दैट क्लियर? दैट इज माई सिंपल आंसर। नेक्स्ट मैं लेंथ मेज़र करता हूँ इस सिंपल से स्केल से, 1 मीटर स्केल है इतना बड़ा, तो उसमें आपको मालूम है वो 100 सेंटीमीटर का होगा, और वहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर आप उसे कह सकते हैं, आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ आती है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। कितनी आती है? 40 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ। इज दैट क्लियर? लेंथ कितनी आ रही है आपकी? 40 सेंटीमीटर। तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी मेज़र कर रहा है? 0.1। समझ में आ रहा है कितनी मेज़र कर रहा है? 0.1। तो हम कह सकते हैं वो कि वो 0.1 सेंटीमीटर तक
एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में आपको अनसर्टेनिटी की वैल्यू दी जाती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो लेंथ होगी, लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, लेंथ क्या मेजर करोगे, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज द अनसर्टेनिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी इन टाइम, दैट इज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। इज दैट क्लियर? सो आई एम आस्किंग यू टू व्हाट विल बी द एरर टू कैलकुलेट g, इज दैट क्लियर? द फॉर्मूला इज गिवन टू you in a simple form. Firstly, you will have to determine the percentage error in this and the percentage error in this. If you are asked the percentage error, on that time you will have to do this, otherwise simply you can do. Is that clear? So now my next term will be, what will be, delta t upon t. आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे से, कितना होगा मेरा 0.1 अपॉन 20. इज दैट क्लियर? अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहूँ तो कितना होगा मेरे को, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100%. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पर 100% 5, तो कितना आएगा 0.5% की एरर आएगी किसमें, टाइम को मेजर करने में। समझे पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेंथ को मेज़र करना हो तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। फ्रैक्शनल एरर निकालना आप सीख चुके हो, पहले आप दिख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मैं आपको परसेंटेज के टर्म्स में निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू 0.1 अपॉन 40 इंटू 100%, नो इशू, कैंसिल। तो कितना आ गया भाई अपना 0.1 इंटू कितना होगा यहाँ पर परसेंट में देखेंगे तो 2.5। इज दैट क्लियर? तो 0.25% की क्या होगी, एरर होगी हमारे पास। कितनी होगी, 0.25% की एरर। क्लियर? रखो आंसर, आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ में कितनी आ रही है और उसमें कितनी आ रही है, यू कैन डिटरमाइन दैट वेरी सिंपली। तो अब कितनी एरर हो जाएगी आपकी यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो कितना होगा, एल तो 1 है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, तो कितना आएगा मेरा 0.25 प्लस परसेंट लगा लेंगे बाद में, और ये कितना है 0.5। इज दैट क्लियर? तो कितनी एरर आ रही है, 0.75% की क्या आ रही है, एरर आ रही है। और इतनी एरर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, मतलब हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, समझ रहे ना आप। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एरर के सिंपल फार्मूले हो गए हैं। डन। कुछ एक डिफरेंट टाइप का भी है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, नोट करें इसे।